A very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 10th में हम लोग जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और लास्ट की क्लासेस में हमने कुछ दो फॉर्मूलेज बेसिकली डिराइव किए थे। एक था हमारा मिरर फार्मूला एंड द अदर वन वाज लीनियर मैग्निफिकेशन, और वो हमारे डेरिवेशंस कंप्लीट हो गए थे। उसी से रिलेटेड हम आज उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड उसी फॉर्मूले से रिलेटेड बेसिकली हम आज कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। और ये न्यूमेरिकल्स वाला जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल नियर अबाउट 4 मार्क्स और 3 मार्क्स एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछा जाता है। सो आप इन न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से स्टडी करिए और जो भी हैं आप इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें प्रैक्टिस करिए। सो अपना न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है दैट इज sunlight is incident on a concave mirror parallel to its principal axis. Principal axis से parallel sunlight incident हो रही है concave mirror पे. The image is formed at the distance of 20 cm from the pole. और 20 cm distance pole से जो image का formation हो रहा है. Find the radius of curvature of the mirror. तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो कोई भी लाइट रेज है अगर वो पैरेलल पड़ेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के एट द कॉनकेव मिरर, तो वो क्या करेंगी, जब पैरेलल पड़ेंगी तो कहाँ से पास होती हुई रिफ्लेक्ट करेंगी, फोकस से पास होती हुई रिफ्लेक्ट करेंगी। तो जो हमारा डिस्टेंस एक तरह से जो हमारा इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब फोकस से, मतलब इमेज जो हमारी फॉर्म हो रही है वो कहाँ पे हमारी फॉर्म हो रही है, फोकस पे फॉर्म हो रही है। इसलिए जो उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी दैट विल बी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें इमेज डिस्टेंस से दिया हुआ है कितना है 20 सेंटीमीटर। तो जब हम कोई भी लाइट रे फ्रॉम द सन इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स एट फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो फोकस से पास होती हैं और वहीं पे हमारी इंसिडेंट मतलब इमेज एक तरह से फॉर्म होती है। तो जो इमेज का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है जिसका फॉर्म हो रहा है बेसिकली वो हमारा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हमारा इसलिए होगा क्योंकि जो इमेज हमारी है वो कहाँ पे फॉर्म हो रही है, फोकस पे फॉर्म हो रही है। जब फोकस पे फॉर्म हो रही है इमेज तो जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर है, मीन्स दैट उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। तो ये आपको जब फॉर्मूला डिराइव कराया था तो बताया था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2 इंटू फोकल लेंथ होता है। तो फोकल लेंथ यहाँ पे 20 हो जाएगा तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस किया गया है उसका जो डिस्टेंस है दैट इज 20 सेंटीमीटर। इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मतलब उसकी रियल इमेज फॉर्म हो रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में, जैसे हमारा लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो भी हमारा कौन से साइड हो रहा है, लेफ्ट साइड में। तो मतलब इसमें जो इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और जो हमारा इमेज का डिस्टेंस है वो भी हमारा रियल है, मींस लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में फॉर्म हो रही है, इसलिए वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। हमको कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो जैसा कि आप जान गए u यहाँ पे माइनस का 20 सेंटीमीटर होगा, v माइनस 30 सेंटीमीटर होगा, फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करना है। जो मिरर का हमारा फॉर्मूला था वो होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो हम लोग u की जगह -20 रख देंगे, v की जगह -30 रख देंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा ये 60 हो जाएगा। 30 की डिब्बे में 2 बार 60 जाता है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये हमारा 2 माइनस का 2 हो जाएगा। और हमारा ये 3 बार जाएगा तो ये हमारा माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि ये वाला साइन माइनस का है। इसके बाद जब हम f कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी -60/5। और जब हम फोकल लेंथ इसकी कैलकुलेट करेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, -12 सेंटीमीटर।
इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल जस्ट फॉर्मूले बेस्ड। आपको खाली बस 2 टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, इसका फॉर्मूला बेसिकली क्लियर होना चाहिए और आपको साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं क्लियर होगा तो यहाँ पे कौन सा साइन लगना है, कौन सा साइन नहीं लगना है, ये आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। और जब ये क्लियर नहीं होगा तो किसी भी कीमत पे आपका क्वेश्चन जो है वो करेक्ट नहीं हो सकता है। इसमें साइन कन्वेंशन का जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इससे हमारा फोकल लेंथ कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। इसमें बताया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर रखा है, मतलब लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, और फोकल लेंथ जो हमारा है वो 50 दिया हुआ है। हमको इमेज फॉर्म करना है कि कहाँ बनेगी। तो फोकल लेंथ जो हमारी है वो क्या हो जाएगा, हमारा फोकस से मतलब हमारा फोकल लेंथ का कौन सा साइन है, बेसिकली ये मिरर बताएगा। क्योंकि हमारा कॉनकेव मिरर है तो जो हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ हमारा क्या हो जाएगा, -50 हो जाएगा। यू हमारा ऑब्जेक्ट है, हमेशा ही हमारा लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में रखा होता है, तो -25 हो जाएगा। अब हम इसी फॉर्मूले पे रख के इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा वी निकल के आएगा दैट विल बी 50 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर निकल के आने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा v है दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव इन द सेंस कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव निकल के आ रहा है। अगर इसका साइन अभी यहाँ पे माइनस आता तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज हमारी बन रही होती और नेगेटिव में आंसर आता। पर जो कि ये पॉजिटिव निकल के आ रहा है, मतलब जो हमारी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो बिहाइंड द मिरर हो रहा है, मिरर के पीछे हो रहा है। और जो मिरर मतलब जो इमेज बन रही है वो कैसी है, हमारी वर्चुअल इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 15 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। इसमें दो चीज दी गई है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर तो प्लेस है कॉनकेव मिरर से और उसकी हाइट कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, और अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। रियल इमेज फॉर्म हो रही है, ऑब्जेक्ट है हमारा नेगेटिव, ऑब्वियस सी बातें हो जाएगा। रियल इमेज फॉर्म हो रही है मतलब लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में हो रही है, तो ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है और साइज ऑफ द इमेज। हमें यहाँ पे साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और साइज ऑफ द इमेज कैलकुलेट करना है, और यू और वी दिया है और फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। तो यू और वी हमें पता है, u हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, v हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि हमारी रियल इमेज फॉर्म हो रही है। और हम इसके जो फॉर्मूला होता है मिरर वाला, इसके फॉर्मूले पे रख के हम f कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट करते आ रहे हैं। जो हमारा f निकल के आएगा दैट विल बी -18.75 सेंटीमीटर। ये हमारा f निकल के आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, साइज ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ द इमेज निकालने के लिए हम लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है उसे यूज करेंगे। आपको लीनियर मैग्निफिकेशन बताया था कि हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। तो हाइट ऑफ द इमेज हमें फाइंड आउट करना है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमको दिया है दैट इज 1.5, और जो कि हमारा इक्वल होता है -v अपॉन u के। तो v जो हमारा है वो हमारा 75 है नेगेटिव का, और u जो हमारा है 25 है नेगेटिव का। नेगेटिव नेगेटिव साइन एज इट इज कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो ये साइन लगा है माइनस ये कंटिन्यू रहेगा। और हमारा इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद i निकाल लेंगे। तो i जो हमारा निकल के आ रहा है वो -4.5 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका साफ साफ ये मतलब है कि जो हमारी इमेज का फॉर्म हो रही है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हो रही है क्योंकि ये नेगेटिव साइन में है। तो कैसी हमारी इमेज होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी, और जिसकी हाइट हमारी जो होगी वो दैट विल बी 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर है जिसका जो डिस्टेंस है हमारा, इट मींस जो u है दैट इज 20 सेंटीमीटर। जैसा कि यहाँ पे देखा आपने u 20 सेंटीमीटर है, नेगेटिव का रहेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हमारी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट की हाइट है तो मतलब ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के अबव ही रखा होगा, इसलिए ये +2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो इमेज फॉर्म हो रही है दैट इज रियल इन्वर्टेड एंड 3 सेंटीमीटर इन साइज।
रियल इन द सेंस कि वो जो भी निकल के आएगी दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि ये रियल है तो मतलब जो इमेज फॉर्म होगी दैट विल बी इन लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन, और इन्वर्टेड है मींस दैट उल्टी इमेज फॉर्म हो रही है, मतलब जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो हो रहा है, और जो इमेज की हाइट है ये हमें मेंशन है दैट इज 3 सेंटीमीटर। इन्वर्टेड है इसलिए उल्टी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है तो हमारे साइन क्या हो जाएगा इसका, दैट विल बी -3 सेंटीमीटर। तो हमें फोकल लेंथ और पोजीशन ऑफ द इमेज कैलकुलेट करना है, मतलब एफ कैलकुलेट करना है एंड वी हैव टू कैलकुलेट पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज का मीन्स हमारा क्या हुआ, हमें वी कैलकुलेट करना है। तो हमें आई दिया है, हाइट ऑफ द इमेज दिया है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है और यू दिया है, तो हम लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रख के v इजिली कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हमें यू वी पता चल जाएगा, हम f इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया, दैट इज -v अपॉन u इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव है +2 हो जाएगा, इमेज है इन्वर्टेड है इसलिए -3 हो जाएगा, u है हमारा दैट इज ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा -20 होगा, और हमारा जो v होगा अभी हम उसमें हमें पता है उसका साइन क्या होगा, बट हम जब लास्ट में कैलकुलेट करेंगे तो उसका साइन ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसलिए हम इसमें कुछ भी साइन नहीं रखेंगे, इसलिए हमारा ये एज इट इज v ही रहेगा। अब u हमारा नेगेटिव में है, v साइन हमारा ऑलरेडी है तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी दैट विल बी -30 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन में पता था कि नेगेटिव है, तो इसलिए ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आता है, हमें क्वेश्चन में पहले मेंशन नहीं करना होता है, वो जब आंसर निकल के आता है तब वो साइन के साथ ही निकल के आता है और हमें पता चल जाता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस है वो हमारा किस डायरेक्शन में है। तो ये माइनस है मीन्स दैट ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में है, रियल इमेज फॉर्म हो रही है, तो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एंड 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। अब हमें v पता चल गया है, u हमें पता ही था, हम इजिली इस फॉर्मूले पे रख के मिरर वाले फॉर्मूले पे रख के f कैलकुलेट कर लेंगे, जिसका कैलकुलेशन आएगा दैट विल बी -12 सेंटीमीटर, मतलब जो फोकल लेंथ हो जाएगी कॉनकेव मिरर की दैट विल बी 12 सेंटीमीटर। एक तरह से 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो जाएगी, माइनस साइन खाली इतना इंडिकेट कर रहा है कि किस डायरेक्शन में हमारा फॉर्म हो रहा है, फोकल लेंथ जो हमारा है वो हमारा किस डायरेक्शन में, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में है, बाकी जो इसका फोकल लेंथ हो जाएगा दैट विल बी 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, एफ हमारा 10 सेंटीमीटर दिया है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर टू ऑब्टेन द इमेज इन द साइज हाफ द ऑब्जेक्ट। जहां पे ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं उसका सिंपली यही मतलब होता है कि इसका मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, मतलब हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द जो ऑब्जेक्ट है ये हमें दिया होगा, तो हमारा मैग्निफिकेशन कितना यहाँ पे दिया है, साइज जो है वो हाफ हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, मतलब जो इसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा दैट विल बी 1/2 हो जाएगा, मतलब हम हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की जगह हमारा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और 1/2 हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला होता है वो -v/u होता है, और हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, ऑब्जेक्ट मतलब हमें ऑब्जेक्ट की लेंथ एक तरह से और हमें इमेज का दोनों ही हमें कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं हमें इसमें आगे क्या होता है। इसमें हमारा मैग्निफिकेशन 1/2 दिया है, ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो v ये हमारा -v/u हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ से v कैलकुलेट करते हैं दैट विल बी -u/2 हो जाएगा, फोकल लेंथ हमें 10 दी हुई है। तो यहाँ पे हमारा जैसा कि हमें पता है कि मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v होता है, और हमने अभी पिछले लीनियर मैग्निफिकेशन से कैलकुलेट किया है कि जो हमारा v है दैट इज -u/2, तो अगर हम इस v की जगह -u/2 रख दें, f हमें पता ही है तो हम इजिली u कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस v की जगह हम -u/2 लिखेंगे, यहाँ -v हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 2 हमारा ऊपर आ जाएगा, उसके बाद हम एलसीएम लेंगे और u की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे प्लेस होना चाहिए ये हमें पता चल जाएगा। तो u हमारा आ जाएगा -10 सेंटीमीटर, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दैट इज जो उसकी डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर दैट इज 10 सेंटीमीटर।
अब हमारे ये कुछ हमारे न्यूमेरिकल्स हो गए। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस जो हमारा चैप्टर है लाइट, इसमें हमारा इस वाला जो हमारा सेक्शन है ये, इसमें हमारे इस वाले चैप्टर में बेसिकली दो पार्ट्स है, दैट वाज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये आज से रिफ्लेक्शन का वाला जो पार्ट है हमारा, ये एक तरह से एंड अप होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास से रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे, बट रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक तरह से हिंट, एक तरह से ओवरव्यू दे देना चाहती हूँ कि हम लोगों ने अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो हमने लाइट के बारे में जाना, इट इज द एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम इजिली देख सकते हैं इस लाइट की मदद से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा है कि जब लाइट किसी भी ट्रेवल करती है एनी मीडियम में तो वो सरफेस पे फॉल करती है of the second medium, a portion of the light that is usually sent back into the first medium। जो लाइट हमारी फर्स्ट मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है, वापस लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली हमने दो पढ़े हैं। पहला लॉ हमारा कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होती है वो ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सेकेंड वाला जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। इसके बाद हमने मिरर के बारे में पढ़ा। मिरर क्या होता है कि हाईली पॉलिश्ड सरफेस और स्मूथ सरफेस फ्रॉम विच मोस्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड। जितना भी लाइट हमारा इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाता है इसी को हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। अब मिरर में हमने दो टाइप्स के मिरर पढ़े, दैट वाज प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल में हमने कॉनकेव व कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ा है। तो कॉन्वेक्स का और कॉनकेव के जो भी हमने नोटेशंस पढ़े थे, पोल हमारा हो गया, ये अपर्चर हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारी जो लाइन है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, हमारा ये एफ जो हो गया दैट इज फोकल लेंथ, आर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही हमारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी एज इट इज फॉलो होता है। कॉनकेव मिरर जो होते हैं वो हमारे कन्वर्जिंग मिरर होते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइट रेज इस पे फॉल करती हैं तो ये हमारी फोकस पे सब आके कंसंट्रेट करती हैं, इसीलिए हम इन्हें कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और यहाँ पे जो लाइट रेज हमारी फॉल करती हैं वो सब अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्लिट आउट कर जाती हैं, इसीलिए हम इन्हें डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद जो हमने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी दैट वाज मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, जहां f हमारा फोकल लेंथ होता है, u हमारा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर और v हमारा डिस्टेंस ऑफ द मिरर, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। हमारा ये मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ा। लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारा होता है दैट इज इक्वल टू -v अपॉन u। तो ये हमारा हो गया टोटल रिफ्लेक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, जो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। So that's all for today's class. If you like this video, then please hit the bell icon so that you can receive the notifications about the next lessons. Thank you for watching this video and keep supporting.